तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो एमपी के निवासी हैं या मध्य प्रदेश के आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। देखो क्या प्रक्रिया है, ये स्टार्ट हो चुकी है। इनका शेड्यूल ऑफिशियली मैंने एक वीडियो बताया था, उसमें मैंने बताया भी है, ऑफिशियली अभी दिखा भी दूंगा। लेकिन जो मुझे समस्या समझ में आ रही है, बच्चों के कमेंट जो आ रहे हैं कि क्या एक प्रॉपर प्रक्रिया होनी चाहिए, उसको एक ओवरव्यू बता दीजिए क्या है वो सारी चीज़ें। सो इस वीडियो में हम डिटेल में वो डिस्कस करेंगे। आखिर तक आपको देखना है ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए आयुष से रिलेटेड एमपी की काउंसलिंग के। अगर कुछ बच जाता है तो कमेंट करिए, बाकी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी मेडिकल से रिलेटेड जानकारी, कॉलेज कोर्स करियर से जुड़ी आपको यही इसी चैनल पे सबसे पहले मिल जाए। बाकी मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि अगर आप आयुष की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको लगता है कि मुझे नहीं मिल पाएगा आयुष में भी कोई, क्योंकि रैंक मेरी बहुत अच्छी नहीं है लेकिन मुझे बनना तो डॉक्टर ही है, तो अगर वो चाह रहे हैं कि हम जा सकते हैं अब्रॉड से भी एमबीबीएस कर सकते हैं, तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी जिस पे आपको प्रोफाइल अपनी अपडेट करनी है। हमारी जो टीम है वो आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको क्या कैसे ऑप्शंस हैं एमबीबीएस के लिए अब्रॉड में, कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिल सकती है, कम से कम फीस में कैसे क्या आप डॉक्टर बन सकते हैं, ये सारे जवाब आपको मिल जाएंगे उनसे काउंसलिंग में। ठीक है, सो बिल्कुल बेझिझक होकर ये आप लाभ उठा सकते हैं। फिलहाल हम आपको बता देते हैं यहाँ पे क्या बताना है, वो ये बताना है कि शेड्यूल कैसे क्या है ना, तब जाके हम प्रक्रिया पे आ जाएंगे। तो एमपी के लिए आपको एमपी आयुष जो है गूगल पे सर्च कर लेना है और उस पर ही आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी। ये काउंसलिंग एमपी की दिख रही होगी और यहाँ पे एमपी स्टेट की काउंसलिंग आप देख पा रहे होंगे। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये नीट की है ना, आयुष की है और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। ठीक है, तो ये काउंसलिंग का है सारी चीज़ें, इसमें पूरे के पूरे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 सारे के सारे आपके यहाँ पे जो है वो काउंसलिंग के शेड्यूल में दिख जाएंगे। ये दिख रहा है काउंसलिंग शेड्यूल कौन सा है, राउंड 1 का है, राउंड 2 का है, सेकेंड राउंड, फर्स्ट राउंड। ठीक है, ये हमने वीडियो बनाया हुआ था तो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं, प्रॉपर हमने डिस्कस किया हुआ था एक एक चीज़। ठीक है, सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब भैया इसके लिए मैं बता देता हूँ आपको क्या कैसी ये प्रक्रिया है। तो सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी की अगर हम बात कर लें, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ आयुष के लिए, तो नेशनैलिटी आपकी केवल और केवल इंडियन सिटीजन की यहाँ पे रखी हुई है। क्वालिफिकेशन जो एजुकेशनल चाहिए हमें भैया, उन सभी को 12th पास होना है, साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश आपके होने चाहिए। और भैया इनने नीट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई किया हो जो एप्लीकेबल ईयर का लग रहा है। डोमिसाइल रिक्वायरमेंट की बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को मध्य प्रदेश जो प्रेफरेंस दे रहे हैं, है ना, मतलब जो बच्चे एमपी आयुष को पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वी कैंडिडेट जो एमपी के डोमिसाइल को होल्ड करते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। और अगर बच जाती है कोई सीट तो नॉन डोमिसाइल को भी स्पेसिफिक कोटा में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाएगा। काउंसलिंग के राउंड्स की बात कर ले, 100 राउंड हमने देख ही लिया है कि 3 राउंड यहाँ पे होने वाले हैं, जिनमें राउंड 1, राउंड 2 और अगर बच जाती है तो मॉप अप राउंड के रूप में तीसरा राउंड आपका होने वाला है। फर्स्ट राउंड की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया मैंने बताई दी थी कि चल रही थी। ठीक है, अब चॉइस फिलिंग चालू हो जाएगी। सो भैया क्या लगेगा यहाँ पे, सभी एलिजिबल कैंडिडेट फर्स्ट राउंड के लिए नीट स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सभी को ओपन यहाँ पे रखेगी। सेकंड राउंड के लिए वो बच्चे जो फर्स्ट राउंड में सीट सिक्योर नहीं कर पाए और जिन्होंने अपग्रेड करा हुआ है वो सभी राउंड 2 के लिए एलिजिबल होंगे। और मॉपअप के लिए भी सभी कैंडिडेट जिनको सीट ही नहीं मिली और वेकेंट राउंड सेकंड में जो बची हुई सीटें होंगी उन पे वो क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करें, क्या इसकी प्रक्रिया होनी चाहिए, सो इसके लिए आपको मैं बता देता हूँ। ऑनलाइन मैंने अभी बताया था, एमपी आयुष पे जाएंगे, वहीं पे आपको ऑनलाइन ऑफिशियल एमपी आयुष पे जाके काउंसलिंग पोर्टल पे जाना है और स्पेसिफिक विंडो ओपन होगी जहां रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, जहां सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल एकेडमिक और कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी होगी। उसके अलावा जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे नीट का स्कोर कार्ड हो गया, फोटोग्राफ हो गए, आइडेंटिफिकेशन के प्रूफ हो गए, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। और फाइनली आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है वो सबमिट कर देनी है, तब जाके आपकी प्रक्रिया जो है वो फुल हो पाएगी, कंप्लीट। और उसके बाद जो है आपको मौका मिलेगा आपकी चॉइसेस को फिल करने का। देखो यार, गलतियाँ जो बच्चों ने करी हुई हैं, चाहे वो बात करें हम नीट की काउंसलिंग या एमबीबीएस की काउंसलिंग का, जहां प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको बहुत सारे बच्चे नहीं समझते।
चॉइस फिलिंग इसीलिए कराई जा रही है क्योंकि आपकी प्रेफरेंस ही आपके मार्क्स के आधार पे आपको वो कॉलेज प्रोवाइड कराएगी। बहुत सारे बच्चों ने वो गलतियां करी जिनके कारण उनको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता था लेकिन नहीं मिल पाया क्योंकि उन्होंने प्रेफरेंस ही गलत रखी। अब भाई कुछ ऐसी प्रेफरेंस आपने ऊपर रख दी जो बाद में भी रखते तो मिल जानी थी, लेकिन बच्चों ने गलती वही करी कि ऊपर रख दी प्रेफरेंस। अब क्या है, वो कॉलेज मिल गया और नीचे अच्छे रखे थे वो नहीं मिले। अपग्रेड में ऊपर जाता है नीचे नहीं जाता है व्यक्ति, है ना। सो उनको रिजाइन करना पड़ा या बड़ी समस्या हो गई। तो ये बहुत सारी समस्या जो आपको नहीं होनी। इसके लिए क्या करना है, अगर लगता है कि हमें सही मेंटोर की जरूरत है तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आप बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं। अदरवाइज खुद से करना चाहते हैं तो आपके लिए हेल्प के लिए हमने टूल भी बनाए हुए हैं। टूल की मैं बात कर लेता हूं। आपको स्टूडेंट खबरी गूगल पे जाना है, सर्च कर लेना है, ठीक है। और जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस पे जाना है, 2 सेक्शन मेडिकल इंजीनियरिंग के मिलेंगे। मेडिकल वाले पे क्लिक करके आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शंस के टूल दिख जाएंगे। प्रेडिक्टर टूल पे चले जाना है। प्रेडिक्टर टूल सारी स्टेट्स के हैं, एमपी की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी काउंसलिंग अगर आप कर रहे हैं, अलग स्टेट की भी कर रहे हैं, तो भी ये सारे अवेलेबल हैं। आप जाके नॉमिनल से चार्ज में अपनी गलती को सुधार सकते हैं और एक अच्छे कॉलेज को चूज कर सकते हैं। इसलिए बेझिझक आपको इनका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि इतनी मेहनत करिए और मेहनत बेकार जाए उससे बेहतर है कि आपको गलती सी गुंजाइश ही ना रहे। और आप क्या करें कि यहाँ पे, हाँ, नीचे जैसे ही जाएंगे तो आपको MP आयुष ये दिख जाएगा, दिख रहा है, हाँ, MP आयुष पे क्लिक कर देना है। और क्लिक करके जैसे ही आप नीचे क्लिक करेंगे प्रेडिक्टर पे जाएंगे, आपकी जो भी रैंक है वो रैंक आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। जो भी है 5,000, 10,000, 50,000। हाँ, बोलोगे सर 5-10 हज़ार होती तो MBA कॉलेज मिल जाते, ठीक है। 50,000 हम यहाँ पे फिल कर देते हैं, 5 लाख हो गई। 50,000 हमने फिल की। और यहाँ जो भी कैटेगरी है आपकी SC ST OBC, जो भी AWS, जो भी वो भर दीजिए। यहाँ मैं अनरिजर्व के हिसाब से भर रहा हूँ URXOP। और भाई हमारे जो राउंड है, राउंड अभी तो फिलहाल तो स्टार्ट ही हो रही है। फर्स्ट राउंड के हिसाब से नीट हमने दिया है, कोटा जो है आपका लगना नहीं है। तो यहाँ पे ये ऑप्शंस जो हैं आपके, वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब इन ऑप्शंस के बेसिस पे ये तो पता चल जाएगा कि यार हमारे लिए इस रैंक पे कौन कौन से अवेलेबल ऑप्शंस हैं। लेकिन प्रेफरेंसेस रखनी है कि हमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, सेकंड किसको देनी है, थर्ड किसको देनी है, फोर्थ किसको देनी है, और उसके अलावा कैसी प्रेफरेंसेस रखनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गलत रखी तो समझ लीजिए करियर बर्बाद। तो उसके लिए चॉइस फिलिंग टूल भी आपका है, सभी स्टेट का है, वैसे ही सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इनको आपको स्क्रॉल कर लेना है, ठीक है। और आपको MP आयुष पे चले जाना है, ये चॉइस फिलिंग टूल दिख जाएगा आपको। चॉइस फिलिंग टूल पर क्लिक करके नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, गो टू टूल करेंगे और वही जो रैंक है वही डालना है, कुछ नहीं करना है आपको। 50K हमने डाल दिया है, ठीक है। 50,000 डाल दी, आपकी जो URXOP डाल दी। राउंड वाइज हमने अभी सारा सेलेक्ट कर लिया क्योंकि फर्स्ट ही चल रहा है, ठीक है। नीट हमने सेलेक्ट किया, कोटा यहाँ पे कुछ है नहीं। और यहाँ पे क्या कर दिया, राउंड वाइज हमने फर्स्ट राउंड की सिलेक्ट कर। ये सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, आप सर्च भी कर सकते हैं, अल्फाबेटिकली आपको मिल जाएंगे ऑप्शन। और खुद को पता है तो ये चेक बॉक्स हैं, इनको आप चेक बॉक्स को पर्टिकुलर लगा सकते हैं। लेकिन जिन्हें नहीं पता, समस्या उनके लिए ही है। सो वो क्या करें, क्या करें भाई, तो इसके लिए आपकी समस्या का समाधान है ये सिलेक्ट यूजिंग AI आपकी मदद करेगा। चुटकी बजाते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये ऑप्शंस आपके यहाँ पे जो है वो लग जाएंगे। अब क्या करना है, हमें व्यू करना है। व्यू करना है, 2 कलर दिखेंगे, एक लाल कलर, एक हरा कलर। ये जो ऑप्शंस है कॉलेज के, वो आपकी रैंक पे जो मिल रहे हैं वो आपको हरी कलर में होंगे। 90% चांस है, 99% चांस है कि वो कॉलेज आपको मिल जाएगा। लेकिन जो लाल वाले हैं ना, वो आपकी रैंक पे नहीं मिलेंगे, तो उसके चांसेस नहीं है। क्या करना है, ये दिख रहे हैं, बस आपकी प्रेफरेंसेस आप क्या कर दो, यहाँ पे ऑप्ट आउट कर दो। फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस। मान लीजिए गलत हमने प्रेफरेंस कर दी, तो ये टूल हेल्प करके बता देगा कि नहीं भैया गलत कर रहे हो आप। कैसे, मैं दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इसको ऊपर कर दिया, अब ये दिखा देगा गलत कर रहे हो। नहीं भैया इसको नीचे ही होना चाहिए, ये बनाया ही वैसा है ताकि गलती ना हो। सो यार गलती ना हो उसके लिए क्या करें, ऑटोमेटिक सॉर्ट कर दो। ये अपने हिसाब से सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर देगा और आपके लिए बेहतर प्रेफरेंस जो होनी चाहिए वो बना के दे देगा। और क्या चाहिए यार, है ना। हमारा जो पोर्टल है वो गलती नहीं बताएगा, वो कहेगा और अच्छी बात है कर लो गलती, तो फिर बाद में समझ में आएगी और बाद में देर हो जाएगी। तो ये आपके टूल हैं जिनका इस्तेमाल करिए। नॉमिनल से चार्ज है, आपका काम हो जाएगा। सेव कर लीजिए और इसको सेव करने के बाद ऐसे ही आपको चॉइस फिलिंग कर देनी है ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। चलो वापस आ जाते हैं हमारी आगे की प्रक्रिया पे काउंसलिंग की। यहाँ चॉइस फिलिंग के बाद हमें देखना है कि क्या कैसे प्रेफरेंस हमारे रखना है, किसके लिए रखना है, BAMS के लिए रखना है, HMS के लिए रखना है, UMS के लिए रखना है, और भी अलग अलग जो ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं आयुष के लिए। चॉइसेस को रैंक करना है आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, वही सारी चीज़ें होंगी। लॉक कर देना है फाइनली, और लॉक कर देने के बाद जो डेडलाइन रहेगी उस पर ही लॉक कर देना, नहीं तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएंगे, वो दिक्कत की बात है। सो उसके पहले निकल सीट अलॉटमेंट कैसे ही होगा, जैसे ही हमारी डेट चली जाएगी उसके बाद, हाँ, अलॉटमेंट जब फाइनली लॉक करने की उसके बाद आपका आएगा अलॉटमेंट। जो भी सीट आपको अलॉट हो रही होगी वो आपको बताई जाएगी।
और जो सीट अलॉट हो गई, अब वो बच्चों को क्या करना है, उसको आपका जो अलॉटमेंट लेटर रहेगा ना, उसको डाउनलोड कर लेना है। अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करने के बाद आगे की रिपोर्टिंग प्रक्रिया आपको करनी है रेस्पेक्टिव कॉलेजेस वगैरह की। अब उसमें भी क्या ऑप्शन है कि आपको मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं यार ये और अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तो हम रुक सकते हैं, अपग्रेड पे भी जा सकते हैं। अदरवाइज क्या है, हमें लगता है कि नहीं जो चाहिए था वही मिल गया, ले लो, तो बस बाकी की प्रक्रिया करके वेरिफिकेशन और फीस सबमिट करके आप फाइनली हो सकते हो। अपग्रेडेशन किसके लिए है, वो बच्चे जो सेटिस्फाई नहीं है हमारी जो सीट हमें मिलेगी उससे, और वो चाहते हैं कि नहीं यार इससे अच्छी मिल सकती है, सो उनको अपग्रेडेशन को अप्लाई करना होगा। अपग्रेड अगर हो जाता है, देखो यार इसका ये मतलब नहीं अपग्रेडेशन के बाद हमारा वो कॉलेज चला जाएगा, क्या, जब तक अपग्रेड नहीं होगा वो कॉलेज नहीं जाएगा। अपग्रेड हुआ तो वो कॉलेज जाएगा, अदरवाइज वही कॉलेज आपको फाइनल रहेगा, ठीक है। तो वैसे बिल्कुल डरना नहीं है कि करे कि नहीं करे, अगर आपको लगता है कि यार करना चाहिए तो कर सकते हैं, नहीं होगा तो वही कॉलेज मिल जाएगा, और हो गया तो फिर वो जाएगा कॉलेज, ठीक है, एक ही कॉलेज को ही मिल पाएगा आपको। सो वही सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, कंसीडर्ड बेटर ऑप्शन के लिए आप अगले राउंड में पहुँच जाएंगे। फ्री एग्जिट किसको मिलेगा, फ्री एग्जिट उन बच्चों को मिलेगा जिनको लगता है कि नहीं यार ये कॉलेज जो है वो मुझे नहीं चाहिए, और अब ये नहीं मिल रहा है, इससे अच्छा तो मिलेगा ही नहीं, और फलाना डिमाका, तो फ्री एग्जिट कर सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। जो भी हमारा चार्जेस है, कुछ चार्ज नहीं लगेगा। फ्री एग्जिट का यही मतलब है कि कोई पेनाल्टी आपसे नहीं ली जाएगी। सो फर्स्ट राउंड के बाद कैंडिडेट अगर सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो वो जाके रिजाइन कर सकते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं हम, फ्री एग्जिट बोल देते हैं, ठीक है। तो वो ऑप्शन आपको एक ही बार मिलेगा, सेकेंड राउंड में नहीं मिलेगा, पेनाल्टी आपको लग जाती है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले, हमने बात करी ली, नीट स्कोर कार्ड हो जाएगा, 10-12 की मार्कशीट हो जाएगी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो जाएगा अगर आप एमपी के कैंडिडेट हैं तो, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC EWS PWD जो भी है वो सारी, आधार कार्ड लगेगा, कोई भी वैलिड ID लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लगने वाले हैं, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अलॉटमेंट लेटर जो आपको इशू हुआ है, वही सारी चीज़ें आपकी डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे लगने वाली। रिपोर्टिंग की बात करें अलॉटेड कॉलेज के लिए तो क्या करना पड़ेगा, जैसे ही हमें कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा, अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, अलॉटमेंट लेटर के साथ ही क्या करना है आपको, वो रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट जो अलॉट हुआ है वहां आपको जाना है, अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके, आप जो अपलोड करोगे डॉक्यूमेंट वही सारे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटोकॉपी के साथ आपको जाना है। स्पेसिफिक टाइमलाइन आपको पता चल जाएगी, जैसे अलॉट होंगे तो वहां जाके आपको वेरीफाई करवा लेना है, अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, बाकी की प्रक्रिया होगी, और फाइनली आपको वहां पे ये कॉलेज मिल जाने वाला होगा। मॉप अप राउंड की अगर हम बात करें तो वो राउंड होगा जब फर्स्ट राउंड हमारा हो जाएगा और सेकंड राउंड हो जाएगा। इसके बाद भी बच्चे अगर सीटें खाली रह जाती हैं तब जाके ये मॉप अप राउंड होता है, हालांकि इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया है MP आयुष ने, वहाँ भी आपको मिल जाएगी। तो उसके बाद बची हुई सीटों पे मॉप अप राउंड होता है, और उसमें जो सीट्स रहेंगी उन पे ही सारी प्रक्रिया होगी। वे सभी कैंडिडेट जिन्होंने नए हैं उनको भी यहाँ अलाउ कर लिया जाता है, बाकी फर्स्ट सेकंड राउंड में जिनको नहीं अलॉट हुई उनके लिए भी ये मॉप अप राउंड हो जाता है, और उसके बाद अगर बच जाता है तो स्ट्रे वैकेंसी होता है, अदरवाइज नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन की फीस की अगर हम बात कर लें तो हमें पता ही है 500 रुपये का ये जो चार्ज है ये नॉन रिफंडेबल है, जो आपको नहीं वापस होगा रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप करेंगे। लेकिन जो हम कॉलेजेस चूज कर रहे हैं उसके लिए कुछ सिक्योरिटी अमाउंट है 15,000 रुपये, जनरल के लिए SC ST OBC EWS के लिए 5,000 रुपये, ये आपको रिफंड हो जाता है अगर आप फ्री एग्जिट लेते हैं तो ये सारी प्रक्रिया थी किसकी, MP आयु से रिलेटेड राउंड वाइज क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डॉक्यूमेंट्स क्या होने वाली, क्या प्रक्रिया होने वाली है, अपग्रेडेशन क्या है, जो भी जनरली डाउट बच्चों को होते हैं, मुझे लगता है इन सब में हमने रिजॉल्व कर लिए हैं। अदरवाइज कुछ बच जाता है तो कमेंट करके बताइए क्या आपको और जानना है। बाकी आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल, ताकि आपको अपडेट्स जो है वो मिलते रहें रेगुलर आपके MBBS से रिलेटेड। बाकी दोस्तों में शेयर कर दो, है ना, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए, और अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.